हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी हमें ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें नहीं रखना चाहिए, या फिर आप यह कह सकते हैं कि नहीं लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार नारद जी यमराज से मिलने के लिए यमलोक पर पधार रहे थे। नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया और उनसे पूछने लगते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपके यमलोक आने से मैं धन्य हुआ, परंतु आपका यमलोक आने का क्या कारण है? कृपया बताइए। आप यमलोक किसी प्रयोजन से ही आए हैं या फिर कोई महत्वपूर्ण समाचार है जिसे लेकर आप यहाँ आए हैं, ऐसा मुझे प्रतीक होता है। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग से लेकर नरक तक आप सभी प्राणियों के बारे में अच्छा और बुरा दोनों जानते हैं। आपसे कभी कुछ नहीं छुपा है। धर्मराज कहते हैं कि नारद जी, किंतु मैं आपके मन की बात को नहीं जान सकता हूँ, वह तो केवल भगवान विष्णु ही जान सकते हैं। आपका मन तो अत्यंत चंचल है, आपके मन में क्या रहस्य चल रहा है उसे जानना चाहता हूँ। फिर कृपा करके आप अपने मन की जो भी बात है उसे बेझिझक होकर बताइए। तभी देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं आपके पास कोई समाचार लेकर तो नहीं आया हूँ, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए। तब यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, आपके मन में जो भी दुविधा है, प्रश्न है या फिर शंका है, आप अवश्य पूछिए। मैं अपने समर्थता के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, मेरा प्रश्न अत्यंत सरल है। आप मृत्यु के देवता हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके अलावा भला दूसरा कौन दे सकता है। हे धर्मराज, मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्राणी की मृत्यु हो जाती है वह अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें ले जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी की कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग दूसरे मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तभी इस पर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है मानव जाति कल्याण के लिए। आपने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर अवश्य बताऊंगा, किंतु इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपसे एक पवित्र कथा सुनाने की अनुमति चाहता हूँ। तभी नारद जी ने कहा कि हाँ, मैं उस कथा को सुनना चाहता हूँ। उस कथा को मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा ताकि मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। तब यमराज कहते हैं कि एक समय की बात है, मध्य देश में मनोहर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और सभी शास्त्रों में परंपरागत था। उसने वेद और शास्त्रों की बड़ी गहराई से अध्ययन किया था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होने के कारण भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास जा पहुंचा और वह देखता है कि उस वृक्ष पर 3 पिशाच खड़े हुए हैं। वे तीनों उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्य का भक्षण करते हैं। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता है तो उसे वह पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई भी अंश नहीं था। वह अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर जब भी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास जाता है तो वह पिशाच एक दूसरे से कहते हैं, लगता है भाई, देखो हमारे लिए आज का ताज़ा ताज़ा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। और यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसीलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं होगा। कोई कीड़े और कृमि भी नहीं लगे होंगे। इसका मांस खाने में बहुत ही आनंद आएगा। तब उस ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मण
भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और वह हर समय श्री हरि के नाम का जाप करता रहता था, इसीलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं था। उस पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाचों की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करके कहने लगते हैं, हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो गए और उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? यह पिशाच को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं है? बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाच को देखकर थर थर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है कि हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो लिख दिया है वह मुझे मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होगी तो मेरा यह सौभाग्य होगा। इस संसार में प्रत्येक प्राणियों को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसीलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भी वह पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर है, जिसे सुनकर ही हमारी तृप्ति हो गई है। हम आपको भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और इस वन में अकेले कहाँ भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है कि हे पिशाच, मेरा नाम मनोहर है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान ढूंढ रहा हूँ, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो अवश्य करूँगा। मैं अपने सामर्थ्यता के अनुसार आपकी जो भी मदद हो सकती है उसे करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर वह पिशाच शून्य पड़ गया और कहने लगा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बारंबार प्रणाम है। हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने अपने पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पिशाच योनि से छुटकारा मिलेगा। हमें मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्य और प्राणियों को मार कर खाया है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी भी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहते हैं कि हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाले मनोहर ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं, इसीलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत और उपवास हो तो कृपया मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उस पिशाच को समझ में आ गया कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वह पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादाएं हैं जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। वो पिशाच कहते हैं कि हे वत्स, हम हमेशा ही अच्छे वस्त्र पहनते हैं, गंदे मैले वस्त्र पहनकर भी भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हमने हमेशा ही उच्च भोजन ही ग्रहण किया, इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निवस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहने लगे, हे वत्स, तुम हमारे वंश से हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम ही हमें मुक्ति दिला सकते हो। हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो।
अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन पिशाच को वचन देता है और कहता है कि हे प्रेत, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य कोई न कोई उपाय करूँगा। फिर उस ब्राह्मण मुनि अगस्त के पास जाते हैं और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछते हैं। मुनि अगस्त उन ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं और फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए यह सभी कार्य को करते हैं जो मुनि अगस्त ने बताए हुए थे। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंडदान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण तथा दान धर्म करने से वह सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि, इसीलिए मनुष्य को कभी उच्च निष्ठ वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी भी उच्च निष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करने चाहिए। दूसरों का झूठा, जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किया बिना कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। देवर्षि, अब मैं आपको उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की नहीं पहननी चाहिए। हे देवर्षि, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह से छुटकारा नहीं होता। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही इधर से उधर भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है, अर्थात प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने परिवार के सभी लोगों को दुख देने लगता है। कई बार अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उन वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हो रहती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकता है अथवा उन चीज़ों को नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, लेकिन भूल से भी उन वस्तुओं का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए हम मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान कर दें और बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली वस्तु है मृत के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ी रहती है जो उस वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं जो उन कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगता है और उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए या फिर फेंक देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। दूसरी चीज़ है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उनके कपड़ों की तरह ही उनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से काफ़ी लगाव होता है, इसीलिए मृत व्यक्ति के गहनों को भी
दान कर देना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति गहने को अपने से भी ज़्यादा सुंदर प्रतीक मानते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है। तब मृत व्यक्ति की आत्मा सहज महसूस करने लगती है, वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने परिजन के आसपास भटकती रहती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहने हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मृत व्यक्ति के गहने हमें हमेशा दान दे देना चाहिए या फिर उसे मंदिर कार्य में लगा देना चाहिए। तीसरी वस्तु है मृत व्यक्ति की माला। जीवित रहते हुए इंसान अपनी माला से ही मंत्रों का जाप करता है। उसके गले का माला ही उसके जीवन भर का पुण्य की पूंजी होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को कभी भी नहीं उतारना चाहिए और ना ही अपने गले में धारण करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस मृत मनुष्य को सभी पुण्यों को बहाकर स्वर्ग ले जाती है। यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर जाता है, सभी भौतिक सुख और वस्तुओं को यहीं छोड़ देता है। इसीलिए उसे कभी भी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यमराज से नारद जी जो मृत व्यक्ति के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है वह आपको अच्छी लगी होगी। मैं आशा करती हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।